बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडीज एकेडमी। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की हर टॉपिक की वीडियो इंशाल्लाह ताला अवेलेबल होगी। स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूनिट नंबर 8 क्लास 9 के पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, दैट इज के व्हाट इज मैग्नेटिज्म एंड व्हाट इज डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बिल्कुल नया नेशनल बुक फाउंडेशन वालों ने आपके कोर्स में इंक्लूड किया है कि मैग्नेटिज्म क्या होती है। स्टूडेंट, जो मैग्नेटिज्म है इसकी मैग्नेटिज्म की जो हिस्ट्री है ना, ये क्या है? कहते हैं 600 बीसी में एक जगह थी मैग्नीशिया, वहां पे एक पत्थर था जिसको नाम दिया गया लोड स्टोन का। जिसको नाम क्या दिया गया? लोड स्टोन। स्टोन यानी पत्थर, लोड यानी वजनी। कहते हैं उस पत्थर के करीब कोई भी मेटल की चीज या मैग्नेटिक चीज जाती तो उसके साथ चिपक जाती थी। जब चिपकती थी इसका वजन बढ़ जाता था, इसी वजह से उसका नाम दे दिया गया लोड स्टोन। जब ये बात आगे पीछे फैलती गई तो फिर साइंटिस्ट्स ने रिसर्च किया कि उस पत्थर में ऐसा क्या है कि उसके करीब लकड़ी नहीं चिपकती उसके साथ, लेकिन उसके पास लोहा जाता है तो वो चिपक जाता है, या कोई भी मेटल जाता है तो वो चिपक जाता है। तो फिर साइंटिस्ट ने जब उसको डिस्कवर किया तो उन्होंने जो डिस्कवरी की वो किसकी कर दी? मैग्नेटिज्म की। तो मैग्नेटिज्म का ओरिजिन क्या है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द प्लेस नोन एज मैग्नीशिया इन 1600 बीसी बाय अ स्टोन नोन एज लोड स्टोन। फिर उसके ऊपर सबसे पहली थ्योरी देगी द डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। कि मैग्नेटिज्म है क्या, इसकी क्या थ्योरी है, कैसे मैग्नेट बन जाती है कोई चीज। तो हम लोग देखते हैं पहले थ्योरी को, फिर डोमेन को पढ़ेंगे और आज का हमारा ये टॉपिक कंक्लूड होगा। तो डोमेन थ्योरी क्या है? देखिए, आपके पास मैकेनिक्स है, स्टडी ऑफ मोशन। मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? द स्टडी ऑफ मोशन, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। कि एक बॉडी है, वो मोशन कर रही है, क्यों मोशन कर रही है और उसके मोशन से क्या होगा। पंखा है भाई, पंखा क्यों चल रहा है? बिजली मिल रही है, और चलने से क्या होगा? उसके हवा मिलेगी। इसी तरह आपके पास एक एटम है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये स्मॉलेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स। उसके सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आगे पीछे इलेक्ट्रॉन, और आगे पीछे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मोशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा? जैसे पंखा चलता है तो उसका इफेक्ट क्या होती है? हवा। उसका असर क्या होता है? हवा मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन के मोशन करने से जो चीज मिलती है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि व्हाट इज द मोशन, कि मोशन किस तरह की होती है, इलेक्ट्रॉन की किस तरह की वो मोशन करता है जिसकी वजह से मैग्नेटिज्म अराइज होती है। तो हमने सिंपल सा केमिस्ट्री में बोर्ड एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा कि दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द शेल। अगर ये न्यूक्लियस है और ये इसके पीछे आपको शेल नजर आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इसके आगे पीछे क्या करते हैं जी? रिवॉल्व करता है। उसको क्या कहा जाएगा? ऑर्बिटल मोशन। कौन सी मोशन कहा जाएगा? ऑर्बिटल मोशन कहा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे रह के स्पिन भी करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? साथ साथ स्पिन भी। ऐसे ये मार्कल है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहा है और ये अपनी जगह पे रह के क्या कर रहा है? स्पिन भी कर रहा है। स्पिन भी और ऑर्बिटल मोशन भी। तो ये दो तरह की मोशंस है, एक ऑर्बिटल मोशन, एक स्पिन मोशन। इन दोनों मोशन का जो इफेक्ट है, जो असर है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिज्म। जी स्टूडेंट्स, अजान हो रही थी, इसके वजह से वीडियो रुकी है। तो हम लोग देखते हैं कि मैं आपको क्या बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स की दो मोशन, एक ऑर्बिटल एक स्पिन। ऑर्बिटल और स्पिन मोशन का जो इफेक्ट होता है, बेसिकली वो क्या बना देता है? मैग्नेटिज्म। तो डोमेन थ्योरी में हम लोग यही पढ़ते हैं कि द इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन इज नोन एज मैग्नेटिज्म। अब जो एक इलेक्ट्रॉन है, वो कहता है एक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह एग्जिस्ट करता है। किसकी तरह एग्जिस्ट करता है? बार मैग्नेट। अगर ये नॉर्थ पोल है, ये कौन सा होगा? साउथ। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन के अंदर भी कहते हैं दो पोल बन जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? एक सिंगल बार मैग्नेट। इसको बेटा कहते हैं डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। अच्छा, अब इस सवाल में एक तो मसला कोई नहीं जी, थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म तो सबको समझ आती है। क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज दिस वर्ड? डोमेन क्या है? डोमेन का वर्ड आप लोग मैथ्स में भी पढ़ते हैं, कंप्यूटर में भी पढ़ते हैं। डोमेन रेंज मैथ में, कंप्यूटर में भी जब आप लोग कोई वेबसाइट बनाना चाहिए तो वहां पे डोमेन बाय करनी पड़ती है। यहाँ पे डोमेन क्या है?
आपके पास ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज डोमेन। एक एरिया है, उसके अंदर जितने एटम्स हैं उसको क्या कहा जाएगा? डोमेन कहा जाएगा। अब एक डोमेन बेसिकली एक एरिया होता है। आपके देखें, एक आपको वैसे पूरा एक ब्लैक कलर की बॉडी नजर आ रही है, इसके अंदर छोटे छोटे आपको एटम नजर आ रहे हैं और मुख्तलिफ ब्लू कलर की वाल्स लगी हुई है। इन वाल्स के दो नाम है, इनको या तो ग्रेन कहा जाएगा या इनको बाउंड्री कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? या ग्रेन या बाउंड्री। अगर आपके पास ग्रुप ऑफ एटम जो होते हैं, इनका इसको क्या कहते हैं? डोमेन। और एक डोमेन में 10 पावर 12 एटम्स आते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ अरबों खरबों एटम्स आते हैं। और इसका साइज जो होता है वो मिलीमीटर्स में होता है। किस में होता है साइज? मिलीमीटर्स में। अब आपके पास दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक होते हैं मैग्नेटिक, एक होते हैं नॉन मैग्नेटिक। आगे जाके हमने चैप्टर में इनको बड़ी डिटेल में पढ़ते हैं। मैग्नेटिक आसान लफ्जों में बताओ, जो मकनातीस से चिपक जाते हैं, मैग्नेट से चिपक जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, दैट आर नोन एज मैग्नेटिक। जो नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? नॉन मैग्नेटिक। लेकिन कुछ तरीके से नॉन मैग्नेट को मैग्नेट भी बनाया जाता है, हम लोग ये मेथड्स भी पढ़ेंगे। तो वो जो मैग्नेटाइज हो जाते हैं मटेरियल, उनकी जो डोमेन होती है मैग्नेटाइज्ड मटेरियल्स की, उनकी डोमेन प्रॉपर एक शेप में होती है। और उसको हम कहते हैं, जिस डायरेक्शन और डोमेन होती है ना, उसको हम कहते हैं ये एन पोल है। कौन सा पोल है इसका? नॉर्थ पोल। और उसके ऑपोजिट वाली कौन सी हो जाएगी? साउथ पोल। और जो अनमैग्नेटाइज्ड है, या जो मैग्नेटाइज होने से पहले वाली किसी भी एटम की कंडीशन होती है, उसकी जो डोमेन होती है उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। हर एटम की अपनी अपनी डायरेक्शन होती है। तो ये बेटा आपके पास है टॉपिक, दोबारा देख लेते हैं। हल्का समराइज कर दूं। मैग्नेटिज्म क्या है जी? 600 बीसी में मैग्नीशियम एक पत्थर था, उसके साथ चीजें अट्रैक्ट होती थी, उसको उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने कहा जी ये मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिज्म की थ्योरी है, वो कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में मूव करता है, ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के पास दो मोशन होती है, एक ऑर्बिटल मोशन और एक स्पिन मोशन। ऑर्बिटल और स्पिन मोशन का जो इफेक्ट होता है दैट इज नोन एज मैग्नेटिज्म। इस थ्योरी को क्या नाम दिया? डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। वो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक टिनी मैग्नेट की तरह होता है, बाड़ मैग्नेट की तरह, एक इसका पोल नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। डोमेन क्या होती है? डोमेन आपके पास होता है ग्रुप ऑफ एटम्स, जिसके अंदर तकरीबन 10 पावर 12 एटम्स आते हैं। इनका साइज फ्यू मिलीमीटर का होता है। अगर एक अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल है या अभी कोई भी मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं हुआ, उसकी डोमेन की कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। अगर आपने उस मटेरियल को मैग्नेटाइज कर लिया तो उसकी डोमेन की एक प्रॉपर पर्टिकुलर शेप होती है, और उसके एटम की जो शेप होती है, उसकी जो डायरेक्शन होती है, वो जो डायरेक्शन होती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल होती है। इट इज नोन एज डोमेन थ्योरी एंड डोमेन। होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा।